हॉथॉर्न शहर का एक राज था। ये मेपल स्ट्रीट पर मंडनाइटा था, शांत और ग्रैंड। हॉथॉर्न हाई दशकों से वीरान, ये स्कूल भूले हुए सपनों और फुसफुसाते हुए डर का एक स्मारक था। स्थानीय लोग खाली हॉल में हमती हंसी के किस्से सुनाते थे। वो रात के अंधेरे में फ्लिकरिंगती रोशनी की बात करते थे। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। इमारत शाम के आकाश के सामने लंबी खड़ी थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास राज छिपे हों, काले और टेरिबल। ऊंची उगी घास के बीच हवा सरसरा रही थी, फुसफुसाती चेतावनियों की तरह। ये एक ऐसी जगह थी जिसे अछूता छोड़ देना ही बेहतर था। शहरवासियों के बीच हॉथॉर्न हाई के बारे में कहानियां आम थीं। कुछ ने एक भयानक आग की बात की जिसमें कई छात्रों की जान चली गई। दूसरों ने एक पागल प्रिंसिपल के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, जो हमेशा हॉल में भटकता रहता है। सच्चाई जो भी हो, स्कूल अतीत की एक भयानक याद हाट साता रहा। इसकी परछाई हॉथॉर्न पर लंबी पड़ गई, भूले हुए बुरे सपने का एक खामोश सेंटिनल। शुक्रवार की रात थी। हवा बेसब्री और डर के संकेत से भरी हुई थी। चार दोस्त जैक, एमिली, बेन और क्लोई हॉथॉर्न हाई के जंग लगे फाटकों के सामने खड़े थे। वे अज्ञात की ओर आकर्षित थे। शहर की चेतावनियों से बढ़कर उनकी किशोरावस्था की उत्सुकता थी। ये कहानियों को गलत साबित करने, उनके डर पर विजय पाने का उनका मौका था। All right, here we go. जैक हमेशा की तरह ब्रेवरी फाटकों को खोल दिया। वे जोर से चरमरा गए, सन्नाटे में हमती साउंड। मुख्य द्वार की ओर उनका हर कदम उनकी बढ़ती घबराहट को प्रतिध्वनित करता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा भारी हो गई, एक वास्तविक भय से भर गई। उन्होंने दहलीज पार की, अपने पीछे जानी पहचानी दुनिया को उस परेशान करने वाले रहस्य के लिए छोड़ दिया जो अंदर इंतजार कर रहा था। दालान उनके सामने फैला हुआ था, अंधेरा और साइलेंट। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी जो वर्षों से अछूती थी। कोबवेब लॉकर से चिपके हुए थे, एक बीते हुए समय के रेमनेंट्स। हवा में एक पुरानी गंध लटकी हुई थी, सड़ांध और भूली हुई रिमाइंडरों की स्मेल। I don't know about this, guys. उनके साहस के बावजूद एमिली की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। कहानियां अचानक बहुत वास्तविक लग रही थी। उन्होंने फायरे बढ़ना जारी रखा, उनकी टॉर्च अंधेरे से कटती हुई। हवा ठंडी होती गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा हो गई। वे पुस्तकालय पहुंचे। इसके भव्य दोहरे दरवाजे थोड़े से खुले हुए थे। कमरा अस्त व्यस्त था। बुकें फर्श पर बिखरी हुई थीं, अलमारियां उलटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान ने कहर बरपाया हो, अपने पीछे तबाही मचा दी हो। Look at this. बेन ने एक धूल भरी रीढ़ पर अपनी उंगलियां चलाईं। वह फुसफुसाया, एक बड़ा चमड़े से बंधा हुआ खंड निकाला। किताब क्रीकती हुई खुली, जिसमें फीकी स्याही और अजीबोगरीब चित्र दिखाई दे रहे थे। यह स्कूल के इतिहास का एक रिकॉर्ड था, जो भूतिया और इंडिस्टिंक्टीकृत घटनाओं के बारे में परेशान करने वाली प्रविष्टियों से भरा था। ऐसा लग रहा था कि शब्द पृष्ठ से बाहर निकल रहे हों, उनके दिमाग में आतंक के ज्वलंत चित्र इलस्ट्रेशन सिद्ध कर रहे हों। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, कमरे का तापमान गिर गया। उनकी गर्दन पर एक ठंडी सांस फुसफुसाती हुई प्रतीत हुई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवा एक अजीब सी ऊर्जा से भर गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। Did you see that? एमिली ने कसम खाई कि उसने परछाई में हलचल की एक झिलमिलाहट देखी, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। दहशत उनके साहस में घुसने लगी। यह कोई साधारण अन्वेषण नहीं था। वे किसी अंधेरे और खतरनाक चीज में फंस गए थे। हवा के अचानक झोंके ने लाइब्रेरी का दरवाजा बंद कर दिया। भयानक सन्नाटे में चीख की तरह गूंज उठी। वे फंस गए थे। डर कच्चा और आदिम अपनी चपेट में ले लिया। वे दरवाजे की घुंडी के लिए लड़खड़ा गए, लेकिन वह हिली नहीं। मानो किसी अनदेखे हाथ ने उसे थाम रखा हो, उन्हें इस भूतिया पुस्तकालय में कैद करके रखा हो। हेलो? जैक की आवाज फटी, उसके डर को धोखा दे रही थी। केवल मौन ने उसका जवाब दिया। हवा और ठंडी हो गई, उनकी त्वचा को काट रही थी। कमरे में एक धीमी गूंज गूंज उठी, जो बेन के हाथ में पकड़ी किताब से निकल रही थी। ये एक ऐसी ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रहा था जो आकर्षक और भयानक दोनों लग रही थी। लुक! क्लोई हाँफने लगी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, जो कमरे के दूर कोने की ओर इशारा कर रही थीं। मंद रोशनी में एक छारमिंडरार आकृति टिमटिमा रही थी। उसका फॉर्म अस्पष्ट था, लेकिन निर्विवाद फॉर्म से मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनायास ही सरक रहा हो।
गुरुत्वाकर्षण और तर्क को धता बता रहा हो। उनके दिल एक स्वर में तेज हो गए, दमनकारी सन्नाटे के खिलाफ एक उन्मत्त ढोल की थाप। वे अब पुस्तकालय में अकेले नहीं थे, उन्हें देखा जा रहा था। छारे मिंडरार आकृति,